साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, महान व्यक्तित्व के अंतर्गत आज मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रामनगर मुगलसराय एरिया में उपस्थित हुआ हूं। आप सामने देख रहे हैं कि एक बहुत ही पुराना, एक शतक पुराना एक पैतृक आवास है। लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर वाराणसी। और ये देख रहे हैं इधर पैतृक गृह श्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ये जब थे उससे पहले का ये भवन है। और एक जो है बहुत शानदार या स्टैचू आप देख रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, जिसको भारत के लाल के नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण श्री राम नाईक माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी माननीय संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति में सुनील शास्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ। और इस मौके पर श्री अनिल शास्त्री एवं समस्त शास्त्री परिवार उपस्थित रहा। साथियों, यह बताना ज़रूरी है कि लाल बहादुर शास्त्री का भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री सच्चे देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और देशप्राण व्यक्ति थे। ये जो है देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते थे, और ऐसा किया भी। इन्होंने अपने परिवार और अपने घर की जो है परिधि से बाहर निकलकर देश की परिधि में गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी ख्याति फैलाई थी। और मैं ये जो देख रहे हैं ये संग्रहालय है। मैं आपको पहले संग्रहालय की तरफ ले चलता हूँ। भाई साहब हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, ये लगा हुआ है सब कब इनका जो है पैतृक आवास पर ये निर्मित है, वो है। अभी पढ़ के मैं बता रहा था। आगे हम चलते हैं। ये देखिए पुराना सा भवन है, और इधर आप देख रहे हैं पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है फ़ोटो लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये पटिया लगी हुई है, उस समय का कड़ी लगा हुआ है, जो इनके हाथ के द्वारा नहीं, इनके पिता के भी द्वारा नहीं, बल्कि इनके दादा के द्वारा बनाया गया है। 100 साल से ऊपर हो गया होगा और अभी उसी तरह से है। किवाड़ आप देख सकते हैं, ये पुराना किवाड़ है। आजकल देखने को गांव में भी नहीं मिलता है, लेकिन ये जो है नगर पालिका के अंतर्गत, ये जो रामनगर क्षेत्र में अभी देख रहे हैं शास्त्री जी का भवन जैसे का तैसे है। चलिए चलते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं महेंद्र लाल। कौन है? और यहाँ मैं केयर टेकर के रूप में काम करता हूँ। अच्छा। केयर टेकर के रूप में भाई साहब हैं। हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं, जो संग्रहालय है। संग्रहालय का जो दृश्य है, मैं आपको अंदर प्रवेश करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं इधर। हाँ, देखिए, मेरी समझ से प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि यह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। लाल बहादुर शास्त्री का यह वक्तव्य था। आप देख रहे हैं, ये समय समय पर शास्त्री जी के अंतिम दर्शन करती ललिता शास्त्री। पहले हम शुरू करते हैं इधर से। आइए, जो केयर टेकर भाई साहब हैं, आइए क्रमशः जो है हमको नहीं, आप बताएं ये क्या है, ये कब का दृश्य है? ये शास्त्री जी का जो विभिन्न मुद्राओं में तस्वीर है, ये देख रहे हैं आप। जी जी। कि कभी रेल मंत्री हुआ करते थे, कभी अपने ही फोटो बनाते, स्केच बनाते हुए है। अच्छा। चित्र बनाते हुए। अच्छा, एक मतलब ये कलाकार भी थे? हाँ, ये अच्छा। बहुत साधारण आदमी थे। जी जी। और ये बहुत ही गरीबी में पले पोसे बड़े हुए थे। हाँ। और ये देखें, अनेक मुद्राओं में है शास्त्री जी की फोटोज। ये रेल मिनिस्टर हुआ करते थे। हाँ। तो और इस रेल मिनिस्टर जब रेल के डिब्बे में खड़े हैं वहाँ पे। रेल के डिब्बे में खड़े हैं। और ये उस समय जी रेलवे में जनरल बोगी में टिकट लेकर के जनरल टिकट से सफर करते थे। वो मतलब आम आदमी के बीच में आदमी का सफर करते थे। मिनिस्टर का रुतबा नहीं था, कभी नहीं था उनका, कभी भी नहीं था। अच्छा। और ये चरखा काटते हुए महात्मा गांधी जी के वो भक्त हुआ करते थे। जी। जो आप देख रहे हैं चरखा काट रहे थे। हाँ। उन्हीं से सीखा उन्होंने चरखा काटना। अच्छा। चरखा काटना गांधीवादी विचारक थे ये। जी।
आगे इधर बताइए। ये मैं बता रहा हूँ कि शास्त्री जी के नाना जी का परिवार है ये ऊपर ये पिताजी ये का नाम अच्छा अच्छा पिताजी है शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता रानी वैद्य जी जी जी। जो कि ये अल्प आयु में एक्सपायर कर गए थे शास्त्री जी के पिताजी। शास्त्री जी जब 18 महीने के थे उसी समय इनका देहांत हो गया था ना, इनके हाँ पिताजी का हाँ देहांत हो हाँ गया था। हाँ 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 तो फिर यहाँ से ये ननिहाल चले गए थे ना। हाँ 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 ननिहाल हाँ। में ही पैदा हुए थे ये। जी शास्त्री जी का जो है जी जन्म वो ननिहाल में कह सकते हैं कि जी। मुगल सराय में हुआ था, कि इनका ननिहाल एक्चुअल में होता था इनका मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में गणेशगंज मोहल्ला में। जी 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 लेकिन इनके नाना जी पढ़ाते थे और प्रिंसिपल हुआ करते थे वो जी। मुगल सराय में, जी और ज्वाइंट रेलवे बॉयज़ स्कूल हुआ करता था उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो शास्त्री जी के माता जी पिताजी ही रहते थे। अच्छा अच्छा इनके अच्छा माता जी को जब गर्भ हुआ है तो जी। इनको संभालेगा कौन, तो इनके पिताजी ने वो मुगल सराय नाना जी के पास पहुंचा दिया। अच्छा अच्छा तो 2 अक्टूबर 1904 को शास्त्री जी का जन्म वहीं हुआ था मुगल सराय में, हाँ जिनकी वजह से हम लोग कह भी सकते हैं कि शास्त्री जी का जन्म जो है ननिहाल में हुआ था। ननिहाल में हुआ था। जी जी। और करीब वो 1.5 साल की अवस्था था, यानी 18 महीने की अवस्था था। तो जी। उस समय 1906 प्लेग की महामारी आई थी। जी उस प्लेग की महामारी में इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी की मृत्यु हो गई थी, उनको प्लेग हो गया था। जी पिताजी के मर जाने के बाद बहुत मुश्किलों से उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया था, जी और 1 से 5 तक पढ़ाई उन्होंने वहीं पढ़ाया था। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर यहाँ ले आया है। जी जी। साथियों आप देख रहे हैं ये विभिन्न मुद्राओं में शास्त्री जी की ये जो है फोटोज लगे हुए हैं। देख लीजिए, फोकस कर दीजिए, इसको बड़ा सा करके दिखाइए, धीरे धीरे इसको सभी को फोकस करिए। और ये जो है एक छोटा सा संग्रहालय है धरती के लाल कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री का। ये जो है जीवन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं विभिन्न मुद्राओं में, जब ये राजनीति में सक्रिय हुए थे उस समय। आप देख रहे हैं इधर दिखाइए, शास्त्री जी ग्रामीण दौरे पर है, एक समय का ये दृश्य है, देख सकते हैं। ये आपातकाल में शास्त्री जी का नेपाल दौरा हुआ था उस समय का आप देख रहे हैं। एक जीप है पुरानी, इधर देख रहे हैं शास्त्री जी हल चलाते हुए, इसीलिए इनको धरती के लाल के रूप में कहा जाता है। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जवानों की जय हो, किसानों की जय हो। देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए इन्होंने किसान और किसानी को बहुत ज़्यादा लाइक किया था, स्लोगन भी दिया था। शास्त्री जी स्कूल के बच्चों से सादगीपूर्ण मिलते थे एज ए अभिभावक। देखिए नीचे देख सकते हैं शास्त्री जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और फिर इधर देखिए शास्त्री जी का निकोबार के बच्चों से बात करते हुए, अंडमान निकोबार जो भारत का एक अंग है, शास्त्री जी ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इधर देखिए शास्त्री जी जगजीवन राम के साथ इधर हैं। इधर देख सकते हैं शास्त्री परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाते हुए। देखिए और पहचान में ही नहीं आ रहे हैं कि गांव का किसान कैसा होता है, ठीक उस तरह से लग रहे हैं। इधर देख सकते हैं गांधी जी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हैं। शास्त्री जी चरखा चला रहे हैं, चरखा चलाते हुए दृश्य देखिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोटो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शपथ ग्रहण हो रहा था जब ये बने थे उस समय। यहाँ पे देख रहे हैं गंगा पुल, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा, और इलाहाबाद का ये पुल है, वहाँ का ये शिलान्यास कर रहे हैं। इधर देख लीजिए शास्त्री जी बैठे हुए हैं। शास्त्री जी से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्राओं में फ़ोटो है, आप यहाँ देख सकते हैं। विदेशी मेहमान के साथ शास्त्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में उतरते हुए शास्त्री जी, और शास्त्री जी लाहौर सेक्टर से सेना के जवानों को संबोधित करते हुए सन 1965 ईस्वी में, ठीक 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आप इधर देख सकते हैं शास्त्री जी सेना के एक स्ट्राइक कोर के अधिकारियों के साथ शास्त्री जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए हाथ मिला करके उनको वाकफ़ कर रहे हैं, उनको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। आगे स्लोगन है, हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा के प्रेरित और उत्साहित करता है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। लाल बहादुर शास्त्री।
इधर देख सकते हैं आप शास्त्री जी ताशकंद समझौते में जो सन 1965 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और लाल बहादुर शास्त्री जब अघोषित युद्ध विराम का समझौता हो रहा था, तो उस समय रात में ये समझौते के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं आप शास्त्री जी चिर निद्रा में, यानी 11 जनवरी सन 1965 को जब इनको अचानक मृत्यु हो जाती है और जिसको संदेहास्पद स्थिति में कहा जाता है, इसके बाद शास्त्री जी को की ताशकंद में वापसी आती है। ये ताबूत है, ताबूत से वहाँ से वापस लाया जाता है। और इधर आप देख सकते हैं शास्त्री जी को मुखाग्नि देती है हरिकृष्ण शास्त्री जी। और ये इधर शास्त्री जी के अंतिम दर्शन करती ललिता शास्त्री जो उनकी पत्नी है। साथियों, बताया जाता है कि जब ताशकंद में समझौता हो रहा था, तो उस समय इनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के समय पूर्व इनकी पत्नी की भी स्थिति बहुत ख़राब थी और बीमार थी। लेकिन शास्त्री जी को जब सूचना पहुंचती है कि उनकी पत्नी का तबीयत बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, पहले देश उसके बाद परिवार है ना भाई साहब। पहले देश को ये वरीयता देते थे, परिवार को नहीं देते थे। इन्होंने सही है। इस समय इनकी माता जी की तबीयत खराब चल रही थी और इनकी पत्नी का उस समय जब एक्सपायर किए थे बेचारे, तो उस समय वो व्रत थी, फास्ट थी उस समय। और उसी व्रत में ही जब सुनी थी पूजा करने जा रही थी, तो फ़ोन आया तो कि शास्त्री जी की तबीयत खराब हो गई है। तो उनकी माता जी ने कहा, मतलब ललिता शास्त्री जी ने कहा कि ठीक है देख लो। तो उनके बेटे ने फ़ोन उठाया तो कहा कि माता जी की बहुत तबीयत ख़राब उनकी है। कहा कि ठीक है, पूजा जैसे करने जा रही थी तो पता लगा कि वो मौत की खबर आ गई। जी। तो वो बेचारी फेंक उकली और उनकी माता जी, जब इनकी माता जी रामदुलारी जी सुनी जब, तो वो शोकाकुल होकर बेहोश हो गई। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा बात खबर आई, इसका एक्सपायर कर गया। ऐसी सब घटनाओं के साथ बहुत बड़ा झटका लगा परिवार को। तो इन्होंने तो पहले से कर रखा था कि पहले देश सेवा, उसके बाद, क्योंकि एक कहानी और बताता हूँ मैं आपको कि जब इनकी 2 बेटियां के साथ साथ तीसरी पुत्री होती थी पुष्पा शास्त्री। और इसे बताया मैंने आपको कि दो बेटियां हुई थी और तीसरी बेटी पुष्पा शास्त्री होती थी। पुष्पा शास्त्री जो थी वो एकाएक बीमार पड़े जब ये जेल में रहा करते थे। अब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो जेल में से पैरोल लेके आए थे वो घर पे अपने। तो 1 महीने का पैरोल था, वो 1 महीने का पैरोल लेकर जब आए थे, तो शास्त्री जी जब पहुँचे हैं घर पे, तो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो पुष्पा शास्त्री ललिता शास्त्री जी के गोद में ही एक्सपायर कर गई। अच्छा। और मर गई। और मरने के बाद ललिता शास्त्री जी रोती रह गई कि एक दिन और रुक जाइए। कह कि ना, मैं जिस काम से आया था मेरा काम तो पूरा हो गया और मेरे रहने का तो औचित्य नहीं बनता। वो कहते हुए फिर वो जेल चले गए। अच्छा। और शास्त्री जी की वो वाइफ ललिता शास्त्री रोती रह गई, लेकिन वो रुके ही नहीं। और वो जब जेल में जाने गए तो जेल का जेलर बोला कि शास्त्री जी इतना जल्दी चले आए आप, अभी तो आपकी छुट्टी है। तो उन्होंने कहा कि भैया जिस काम से मैं गया था वो मेरा काम पूरा हो गया, मैं अपने आप जेल चला आया। शास्त्री जी की ये शालीनता और ये स्वाभाविक स्वभाव, यह था देशभक्ति का जज्बा कि हम एक कैदी के रूप में हैं, जेल में हमारा जगह है, हमको परिवार में रहना नहीं चाहिए। और आकस्मिक बच्ची की मृत्यु हो जाती है पुष्पा शास्त्री की, और उनको भी पुत्री मोह जो है नहीं बांध पाता है और कहते हैं कि नहीं, मेरा जो काम था वो पूरा हो गया, मैं अपना ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अपने पक्के थे, अपने उसूलों के पक्के थे। जी। वो सही मायने में एक ईमानदार और स्वाभिमान और सच्चाई के प्रतीक थे वो, और सादगी के प्रतीक थे। और वो कभी किसी बात को इधर उधर बात नहीं करते थे, जो बात करते थे सच कहते थे। जी। सच के सिवा कुछ नहीं बोलते थे, नहीं करते थे। वास्तव में देशभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, समाज सेवा, देश सेवा और सच्चाई के पक्षधर के रूप में शास्त्री जी जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को इसीलिए जाना जाता है कि भले ही इतने प्रधानमंत्री हुए और होंगे भी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसा गौरवमयी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। देश को इनके बारे में कहा गया, द पॉलिटिशियन हु मेड नो मनी, जिन्होंने अपने लिए 1 रुपया भी नहीं कमाया। सब जितने पैसे आते थे वो सब देश के लिए किया उन्होंने, और अपना एक ज़मीन भी नहीं खरीद पाया उन्होंने, और सब देशवासियों के लिए उन्होंने समर्पित। मकान भी वैसे का वैसे रहा, मकान को भी नहीं बनाए, जबकि आजकल छोटा सा भी विधायक या MP या MLA या जो है मुख्यमंत्री या मंत्री जो होता है तो करोड़ों अरबों का हो जाता है। एक बार 1965 में
18 महीने के तो प्राइम मिनिस्टर थे ये जी 18 महीने में एक बार इनको मौका मिला था अपने घर आवास पर आने के लिए। 1965 में जब आए थे तो इनका घर जो अभी हम देखेंगे कि टूटा फूटा मकान में रहते तो उसे ही पड़ा था और उसी कमरे में गए, वहाँ पर कथा वथा किया, उन्होंने कथा था पूजा पाठ किया। और जब पूजा पाठ करने के बाद वो घर से जब निकल रहे थे बाहर तो अगल बगल के लोगों ने कहा कि लाल बहादुर अपना मकान बनवा लो, अब तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हो गए। तो उन्होंने कहा कि चाचा मेरा मकान तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमारे देशवासियों का मकान तो इससे भी ज़्यादा ख़राब पड़ा हुआ, लोग सड़क पर सोते हैं, हम उसे बनवा लेंगे तब जा कर के मैं अपना मकान बनवाऊंगा। लेकिन मन की बात मन में ही रह गए, चले गए। लेकिन उनके रास्ते पे हम कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनके जो छूटे हुए कार्य थे, जैसे हमारा हिंदू धर्म बताता है कि जब आत्मा संतुष्ट तब तक नहीं होता जब तक उसके काम को पूरा न हो जाए। तो हमारे हिसाब से जो हम सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बन के आए, उन्होंने उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं और छोटे छोटे मकान लोगों को दे रहे हैं। और हम उनके बहुत बड़े सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, महात्मा माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो आज उनके रास्ते पर चलते हुए हर गरीबों को छोटे छोटे मकान दे रहे हैं। जी धन्य है लाल बहादुर शास्त्री जो कहे कि पहले हम भारत में रहने वाले ऐसे यतीमों गरीबों के घर को बना लेंगे तब अपना घर देखेंगे।